इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। 3 चोरों की कहानियाँ बहुत मज़ेदार है। एंड तक बनी रहिए और पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको ज्ञान भी मिलेगा। बहुत दिनों की बात है, किसी शहर में रमन, घिसा और राका 3 चोर रहते थे। तीनों को थोड़ा थोड़ा विद्या का ज्ञान था। तीनों चोरों को विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के कारण बहुत घमंड था। विद्या द्वारा तीनों चोर शहर में बड़ी बड़ी लोहे की तिजोरियां तोड़ देते थे और बैंकों को भी लूट लिया करते थे। इस तरह तीनों चोरों ने शहर के लोगों को नाक में दम कर दिया, जीना हराम कर दिया था रात दिन में। एक बार तीनों चोरों ने एक बड़े बैंक में डकैती करके सारा माल उड़ा लिया और तब पुलिस को खबर हुई तो तीनों चोरों को पकड़ने के लिए तलाश करने लगी। मगर तीनों चोर पास ही के एक घने जंगल में भाग गए। तीनों चोरों ने देखा कि जंगल में बहुत सी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। रमन ने अनुमान लगाकर कहा, ये तो किसी शेर की हड्डियां हैं। मैं चाहूँ तो सभी हड्डियों को अपनी विद्या ज्ञान द्वारा जोड़ सकता हूँ। घिसा को भी विद्या का घमंड था, तो वो बोला, अगर ये शेर की हड्डियां हैं तो मैं इनको अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार कर उसमें डाल सकता हूँ। रमन और घिसा की बातें सुनकर राका को भी घमंड उमड़ पड़ा और उसने कहा, तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं भी अपनी विद्या का द्वारा इसमें जान डाल दूंगा। तीनों चोरों अपनी विद्या द्वारा प्रयोग करने लगे। कुछ देर बाद रमन ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया और घिसा ने शेर की हुबहू जान डाल दी थी। थोड़ी देर में तीनों चोर के सामने एक जीवित भयानक शेर को देखकर थर-थर कांपने लगे। मगर शेर के पेट में तो एक दाना नहीं था। वह भूख के मारे गरजता हुआ तीनों चोरों पर हमला कर बैठा, मार कर खा गया। शेर मस्त होकर घने जंगल की ओर चल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी को हमेशा दुख का ही सामना करना पड़ता है। यदि तीनों चोर अपनी विद्या का घमंड न करते तो उन्हें जान से हाथ न धोने पड़ते। हमें अपनी विद्या का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। दोस्तों, आप लोग को कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको कहानी कैसा लगा।